हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपना किचन दिखाने वाली हूँ। वैसे तो आप मेरा रोज़ किचन देखते होंगे, लेकिन पूरा नहीं दिखाई पड़ता होगा, तो सोची मैं आज दिखा देती हूँ। तो खाना बनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपनी किचन दिखा देती हूँ। तो ये मैं रात में ही क्लीनिंग कर लेती हूँ सारे, और मैं शुरू करती हूँ सबसे शुरू से और ऊपर से दिखाती हूँ। और ये किचन का मतलब थोड़ा सामान किचन में रहता है और बाकी और कुछ सामान स्टोर रूम में रहते हैं। तो जो किचन में अवेलेबल है वही मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे ऊपर से मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ सबसे ऊपर वाले में रेक पर तवा वगैरह, दाल, जो सभी प्रकार के दाल होते हैं वो दाल, मूंग दाल, यही सब, चना वगैरह और चटनी। तो ये सब मतलब कभी कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ऊपर रखती हूँ। और बीच वाले रेक पर मैं जो हम डेली यूज होते हैं दोनों टाइम तीनों टाइम, चीनी, चायपत्ती, दलिया, बाबू का घी वगैरह और जितने भी मसाले होते हैं मैं छोटे छोटे डब्बे में यहीं पे रखती हूँ। और साथ ही में ये सारे कप मैं इसी पे रख देती हूँ। और एक कुकर और एक कैसरोल जो मुझे दोनों टाइम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाबू के लिए दलिया बनाना पड़ता है और साथ ही में रोटी वगैरह रखने पड़ते हैं। तो ये सारे सामान मैं बीच वाले में रखती हूँ। और जितने भी कांच के सामान होते हैं मैं बीच वाले पे ही रखती हूँ। और ये सब डेली यूज के हैं। और फिर इसके नीचे वाले रेक पे जिस पे गैस चूल्हा होता है, तो इस पे मैं चूल्हा और इस पे जो ज़्यादा सामान नहीं रखती, बस तेल, घी, नाइफ, लाइटर वगैरह जो, और खलबट्टा वगैरह रखती हूँ। और एक छोटा सा जार रखी हूँ। तो ये सब मैं डेली यूज करती हूँ, इसीलिए मैं इस पर रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड वगैरह। और इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, जो मैं अभी भरने वाली हूँ थोड़ी देर में वो। और फिर इधर है सिंक और खिड़की है इधर। खिड़की तो किचन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पे मैं रखती हूँ बर्तन धोने वाले सारे साबुन, सॉप वगैरह, साबुन वगैरह। और यहाँ पे ठीक उसके ऊपर बर्तन, और किचन छोटा है तो मैं सिर्फ इसमें बर्तन उतना ही रखती हूँ जितना मुझे डेली यूज में आ सके, और बाकी मैं दूसरे जगह रखती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, रखने का कोई जगह नहीं होता। इसीलिए मैं यूजफुल ही इसमें बर्तन वगैरह रखती हूँ। और उसके ठीक इस साइड है एक रेक। तो ये छोटा वाला रेक है, तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, बिस्किट वगैरह, मैगी वगैरह। तो ये सब छोटे छोटे हैं। और मिक्सचर वगैरह रखते हैं, और बाबू का कुछ दवा होता है, हनी वगैरह, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो क्योंकि इधर कोई भी निकाल सकता है, और उस साइड तो जितने भी मैं खाना वाना बनाती हूँ वो मैं उधर रखती हूँ सारे सामान। और इधर हुआ जो कभी कभी मैं यूज करती हूँ, जैसे इंडक्शन हुआ, फिर ग्लास वगैरह हुआ। तो ग्लास तो यहाँ से डेली यहाँ पे रखती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से लूँगी और सीधे उधर पानी पीना होता है, इसलिए। तो बाबू का गिलास, हम लोग का गिलास इसी में है। और नीचे ठीक मैं इसके नीचे मिक्सर ग्राइंडर रखी हूँ, और ग्राइंडर के पूरे बर्तन हैं। और साथ ही में छेना वाला पानी है जिससे मैं पनीर बनाती हूँ। तो ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। और ये ओपन किचन है, और ये पहले का बना हुआ किचन है, पहले ज़माने का, तो इसीलिए ऐसा है। वरना अभी अगर जो बनता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, अपने हिसाब से बनवाया जा सकता था। तो ये सब ऐसे अरेंज मैं की हूँ। किचन कैसा भी हो उसे अरेंज बढ़िया से होना चाहिए। और एक ये सबसे नीचे वाला रैक है, तो यहाँ पे मैं बड़े बर्तन, कढ़ाई वगैरह रखती हूँ। जो भी आलू प्याज वगैरह है वो मैं इसी में रखती हूँ, लहसुन वगैरह, सूखी मिर्च वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, क्योंकि नीचे दिखता ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही ऊपर से ऐसे नीचे होता है। तो ये सब बड़े बड़े बर्तन मैं नीचे रख देती हूँ। तो छोटा किचन होने के कारण मैं इसमें ज़्यादा सामान नहीं रख पाती हूँ। अगर गेस्ट बढ़ भी जाते हैं तो मुझे निकालना पड़ता है सामान, बर्तन वगैरह। तो इसलिए मैं जितना डेली का होता है सामान उतना ही मैं इसमें रखती हूँ। और बाय द वे एक और स्टोर रूम है, तो उसमें तो आटा चावल वगैरह रखा ही रहता है, जो भी एक्स्ट्रा दाल वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ, अगर खाली हो जाता है तो फिर मैं उसमें से भर लेती हूँ। तो ये तो हो गया किचन का टूर। और अब तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो किचन टूर तो मैं दिखा दी, लेकिन अभी मेरा सुबह का नाश्ता बनाना बाकी रह गया है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ। तो नाश्ता में आज बनाने वाली हूँ मैं तुरई, यानी हम लोग की तरफ इसे परोड़ बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे तुरई भी बोला जाता है। तो सब जगह का अलग अलग भाषा होता है, सब्जी का भी नाम अलग अलग होता है। शायद ही कोई सब्जी होगा जिसका नाम एक जैसा हो सभी जगह। और इसे तो सब अपने अपने तरीके से अच्छे ही बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं उस तरह शेयर कर लेती हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से छील लेती हूँ, और अच्छी तरह से धोकर इसे फिर मैं काट लेती हूँ। और इसमें मैं दूंगी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ ही में मैं ऐसा साग बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम बहुत लेट हो गया है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कटिंग कर कर फिर जल्दी से बना लेती हूँ सब्ज़ी।
और इस मौसम में हरी सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं। हरी सब्जियां तो हर मौसम में मिलती है, लेकिन ये सब ज़्यादा बिन मसाले वाली सब्जियां जो इसमें मैं मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करती, बस ऐसे ही फ़ौरन दे देती हूँ मेथी जीरा का और लहसुन का, साथ ही हरी मिर्च और प्याज का। क्योंकि डायबिटीज़ वालों के लिए तो ज़्यादा आलू अच्छा नहीं होता, इसीलिए तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप ये हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। अभी कद्दू मिलेंगे, भिंडी वगैरह मिलेंगे, मतलब जितने भी ये परवल हुए, और भी साग वगैरह हुए, तो ये सब सब्ज़ी अभी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और इसमें मसाला कम ही पड़ते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और शुगर वालों के लिए तो ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इसमें मैं साथ ही में नमक हल्दी भी ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से फ्राई कर दी हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और बिल्कुल मतलब लो फ्लेम कर दूंगी, ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं साग भी तोड़ लूँगी। तो साग को मैंने अच्छी तरह से तोड़ ली है और इसे कटिंग भी कर ली हूँ। और अच्छी तरह से इसे वॉश करना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा चिपकी होती है, तो इसीलिए इसे बड़ा वाला बाल्टा में मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही में इसमें भी मैं मेथी का फ़ौरन दूंगी और लहसुन का और सूखी मिर्च का फ़ौरन। तो आज मैं इतना ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है। और रात में मैं दही जमा ली थी, तो दही भी हो जाएगा। तो सुबह का मेरा यही नाश्ता आज का रहेगा। और साग भी मैं यहाँ पे कटिंग करके डालती जाऊँगी। तो मुझे ये सब देख के खाना भी बनाना पड़ता है, कि अगर मैं अपने हिसाब से नहीं बनाती, मैं अपने हस्बैंड के हिसाब से बनाती हूँ, कि जो उनके सेहत के लिए अच्छा रहेगा वही मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। तो ये सब मैं अभी जितना मैं मसाला वगैरह अगर रेसिपी भी शेयर करती हूँ, तो वो उन्हें मतलब कम ही देना पड़ता है, उनके लिए मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो बहुत बिजी लाइफ हो जाता है। और इस तरह से मेरी दोनों सब्ज़ी, यहाँ पे साग और उधर सब्ज़ी भी जल्दी से रेडी हो जाएगी। और इधर मैं साग कटिंग करके डालती जा रही हूँ, क्योंकि साग तो ऐसे देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन कढ़ाई में डालो फिर नमक डालो तो वो मतलब एकदम गल कर थोड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसे कोई ये नहीं है, इसे मैं नमक देकर ढक दूँगी और ये धीरे धीरे अच्छी तरह से पक जाएगा। और उसके बाद से मैं इधर आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो अगर लेट हो जाता है सुबह में, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी फास्ट काम करती हूँ, दोनों तरफ चढ़ा देती हूँ। कभी कभी तो इंडक्शन पे भी चढ़ा देती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। तो जब तक ये होगा, जब तक मैं आटा भी गूँथ लूँगी और दूध वगैरह भी गर्म करने। तो मैं इधर आटा गूँथ ली हूँ और उधर सब्ज़ी होने ही वाली होगी, क्योंकि साग तो अभी मैं जस्ट ही दी हूँ, तो साग तो थोड़ी लेट से होगी। तो इधर सब्ज़ी हो जाएगी, तो मैं इधर दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि साग पकने में भी टाइम लगेगा। तो दूध बॉयल होगा तो मैं उधर ही रोटी बना लूँगी। तो मॉर्निंग नाश्ता तो मेरा रेडी हो गया है, और बस मैं अब किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। 2-3 बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी, और जल्दी से गैस से क्लीन कर लूँगी, चूल्हा और काउंटर वगैरह। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन टूर कैसा लगा। छोटा सा किचन छोटा हो या बड़ा हो, उसे क्लीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। तो इसीलिए किचन को क्लीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।